मैया बोली नारद जी एक बार बता दो, हम आपका नाम ही नहीं लेंगे बीच में कि ये आप बताए हो। नारद जी बोले पक्का? बोले हाँ। तो सुनो देवी, असल बात यह है कि भगवान महादेव ने आपसे ब्याह करने से पहले भी कई ब्याह कर रखे हैं, कई शादियां हो चुकी हैं महादेव की। बताया उन्होंने आज तक आपको? अब बेचारी मैया तो फिर एकदम चुप। नारद जी ने सोचा कि हमको जो बीज डालना था हमने तो डाल दिया, अब हम चलते। तो ले अपना वीणा नारद जी निकले। ये जा रहे थे, भगवान शंकर महादेव कैलाश की ओर आ रहे थे। महादेव ने देखा एकदम फुल स्पीड में भागे जा रहे नारद जी, कुछ ना कुछ बीज बो के आए। नारद जी बोले जल्दी पहुंचिए, आपको देवी मैया याद कर रही हैं। भगवान ने बोला आप कैलाश से आए हो तो पक्का याद कर ही रही होंगी। आप आए और हमको याद न करे ऐसा हो नहीं सकता। चलो देखते हैं क्या करके आए हो। आए भगवान महादेव तो नित्य की बात ही आते थे, तो मैया का नियम था, बेचारी दरवाजे पर एक तक खड़ी मिलती थी। नाथ आ रहे होंगे, स्वामी आ रहे होंगे, अब स्वागत करूंगी, भोजन पकाऊंगी, भोजन खिलाऊंगी। आज गायब। मैयाओं की नाराजगी भी तो बड़ी भारी होती है, क्योंकि जब खुश होती है तो बढ़िया बढ़िया गरम गरम फलका खिलाएंगी, बढ़िया रोटी सब्जी बनाएंगी। और ज्यादा नाराज हो जाएं, रोटी का साइज बता देता है कि आज ये नाराज है। ज्यादा रोटी एकदम मोटी मोटी बना के जल्दी में गुस्सा में थाप के रख दे, समझ लो आज पारा चढ़ा हुआ है। सब्जी का नमक बता देगा कि आज नाराजगी है कि नहीं है। तो आज मैया गायब। महादेव बोले अरे भैया रोज मिलती थी, आज कहाँ आवाज लगाई? अरे सुनती हो जी, देखो हम आ गए, दरवाजे पे ठाड़े हैं कब से, इतनी देर से। एक बार बोले अरे जी सुनो तो, दूसरी बार बोले अरे जी सुनो तो भीतर से आवाज आई, अब मैं नहीं सुनूंगी, अब पहली वाली को सुनाओ। ठाकुर जी महादेव जी बोले मामला तो भैया बड़ा सीरियस लग रहा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं बता के गए नारद जी, कोई बड़ा ही बंडा फोड़ के गए। तो मैया से आके पूछा कि आप काहे को नाराज हो हम पर, हमने ऐसा क्या किया? बोले आप हमसे सिर्फ प्रेम का दिखावा करते हो, नाटक करते हो, प्रेम व्रेम कुछ नहीं है। महादेव बोले अभी कल तक तो आपको सब प्रेम लग रहा था, हमारा आज नाटक लग रहा है, ऐसा क्या हो गया? कौन सी चीज है जो हमने आपसे छुपाई? बोले कहीं बता के नहीं जाते, कभी हमको बताया नहीं, मुंडों की माला क्यों पहनते हो? और ये सब छोड़ो, ये तो मैं जैसे तैसे सहन कर लेती, पर आज जो बात मुझे पता चली मेरा हृदय टूट गया। आपने हमसे पहले भी ब्याह कर रखे, शादी हो रखी है। वो तो भला हो नारद जी का जो समय रहते बता गए। अब तो महाराज भगवान महादेव पहले तो खूब हंसे। मैया बोली हमारा एकदम दिल टूट गया और आपको हंसी आ रही है। महादेव ने कहा जब हंसने वाली बात देवी हंसी आएगी। आप नारद जी की बात में फंस गई, बताओ कहा हमने आपसे प्रेम नहीं किया, कब हम आपसे बताते नहीं। हाँ कुछ बातें ऐसी हैं जब तक कोई प्रश्न ना करे तो हम पहले से जाके कैसे बता। जिज्ञासा करो, आप पूछो ये मुन्नों की माला हमने क्यों धारण कर रखी है? इसमें से आधे से ज्यादा सर आपके हैं, कुछ दैत्यों के हैं, कुछ हमारे प्रियजनों के हैं। और देवी इस विवाह की आप बात कर रही हो ना, विवाह तो हमने एक बार नहीं कईयों बार किया, पर किससे किया ये पूछ लेती नारद जी से। बोलो किससे किया आप बता दो। ये देवी हर अवतार में हमने तुमसे ब्याह किया है। कभी तुम पार्वती बनी, कभी सती बनी, कभी शैलपुत्री बनी। हर अवतार में तुमसे विवाह किया हमने, किसी पर स्त्री से विवाह नहीं किया। हमारा प्रेम हम तुमको क्या बताएं। आजीवन हर जन्म में तुमसे विवाह किया है हमने। तब जाके पार्वती मैया को तो एक तसल्ली आई। पर फिर जिज्ञासा कि हमारी मृत्यु होती, आप अजर अमर हैं, इसका कारण क्या है? भगवान ने कहा हमने अमर कथा सुनी है। मैया के मन में जिज्ञासा आई कथा सुनने की। महादेव ने कहा कथा सुननी है तो देवी यहां तो नहीं मिलेगी, इसके लिए चलना पड़ेगा। कहां? ये कथा कहां मिलती है? बोलिए ना। धरती पर, पृथ्वी पर। ये कथा स्वर्ग में नहीं कही जाती, ये कथा तपलोक, जनलोक, इन सब लोकों में नहीं कही जाती। बस एक पृथ्वी लोक ऐसा है जहां भगवान की कथा सुनाई जा सकती है। कितना धन्य भाग्यशाली हम सब लोग।
हमको कथा सुनने को मिल जाए भगवान की, स्वर्ग जाके भी क्या करेंगे। भगवान महादेव ने कहा देवी चलो धरती पे चलेंगे, कथा सुनाएंगे, आप सुनना। आ गए अमरनाथ में, कथा शुरू हो गई। भगवान ने बता दिया पार्वती मैया को कि देखो हम कथा आंख खोल के नहीं करते, हम बंद कर लेते आंख और बस डूब के कथा सुनाते हैं। हमको नहीं पता सामने कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, कि सो गया कि क्या कर रहा है, इसलिए हमको पता चलता रहे कि आप बैठी हो सुन रही हो। तो कथा के बीच में हुंकार भरती रहना, ऐसे बीच बीच में जैसे कहानी सुनाती है ना बच्चे मैया को, मैया अपने बालक को, तो जब हुंकार भरना बंद कर देता है तो समझ जाती है सो गया, तो कहानी सुनाना बंद कर देगी। तो हम बोलेंगे और आप हुंकार करती रहना। बोले ठीक है। कथा शुरू हो गई। मौका देख के श्री किशोरी जी ने सुखदेव जी को आदेश दिया, सुख जा। कथा हो रही है धरती पर और कथा के प्रवक्ता कौन है? भगवान महादेव। महादेव कथनी नहीं, सुनी हुई नहीं, महादेव तो उस रस में डूबे हुए, इसलिए उसकी कथा का आनंद ही अलग होगा। जा तू उस कथा को सुन। शुक आ गए, एक वट के वृक्ष पे बैठे कथा सुनने लगे। पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां स्कंद आया, महाराज की कथा आई। और महाराज की कथा आते आते मैया पार्वती को क्या हुआ? आंख लग गई, सो गई। हम ऐसी कथा सुनते आए, हमने भी कई बार शायद बोला होगा पहले शुरुआती दिनों में, पर फिर किसी महापुरुष ने समझाया कि नहीं, मैया पार्वती सो नहीं सकती कथा में। ये तो हम लोग बहाना मार देते हैं कि चलो हमको भी नींद आ जाए तो हम कह तो सके, अरे जब पार्वती मैया सो सकती है तो हम क्यों नहीं। इस आड़ में हम अपने आप को बचा लेते हैं। अरे भैया वो जगत माता है, वो कथा में कैसे सो जाएंगी? कथा में मैया सोई नहीं, पर भाव में डूब गई, भाव समाधि में चली गई। रास पंचाध्याय की कथा वैसे भी बड़ी प्रेममयी कथा है भागवत जी में। वही कथा चल रही थी रास पंचाध्याय में, देवी रास में पहुंच गई। शरीर बस वहां, मन से रास में जाकर के नृत्य कर रही है। भगवान शंकर के सामने बैठी है और हुंकार भरना भूल गई। शुक ने देखा कि मैया तो चुप हो गई, अब कथा भी बंद हो जाएगी, हमको पूरी सुननी है, इसलिए शुक वहां बैठे बैठे हुंकार भरते रहे। भगवान शंकर पूरी कथा सुनाते सुनाते प्रभु प्रभास क्षेत्र गए, लीला संवरण हो गई, जा रहे हैं। इस प्रसंग को सुना रहे थे, तब मैया की आंख खुली। तब माता पार्वती ने पूछा भगवान महादेव से, प्रभु अभी तो आप सुना रहे थे प्रभु रास कर रहे और अब सीधा भगवान की लीला संवरण करा दी, इतनी जल्दी कथा? भगवान महादेव समझ गए कुछ तो बीच में गड़बड़ हुई। क्या हुई? पूछा तो पता लगा समाधि लग गई। और हुंकार किसने भरी? कौन है यहाँ जो मेरी कथा को चोरी से सुन रहा है? निकाला त्रिशूल, मारने दौड़े तो बाहर वट वृक्ष पर शुक बैठा है। दौड़े त्रिशूल लेके उसको मारने। सुखदेव जी आगे आगे, महादेव पीछे पीछे, दौड़ते 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 श्री सुखदेव जी गए वेद व्यास जी का आश्रम। व्यास जी की पत्नी माता विटिका छत पर खड़ी जमाई ले रही थी। मुंह जैसे खोला, सुखदेव जी ने मंत्रोच्चारण के द्वारा विटिका के घर में, माता के घर में प्रवेश कर गए। महादेव भगे भगे आए एकदम क्रोध में। व्यास जी को कहा, व्यास जी बाहर निकालो चोर को, आपके आश्रम में हमारा चोर छुपा हुआ, कैलाश से चोरी करके लाया। व्यास जी ने कहा हंसते हुए कि महाराज पहले तो ये बताओ, आपके कैलाश में चोरी करने लायक है क्या? कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं। चोर भी जो होते हैं ना, वो सब मंदिरों में चोरी करने घुस जाएंगे पर शिवालय में नहीं जाएंगे, उनको पता यहाँ कुछ होगा ही नहीं। आपके कैलाश में क्या चोरी हो सकती है प्रभु? कुछ कोई महल नहीं, दो महल नहीं, एक महल बनाया था, वो भी रावण महाराज को दक्षिणा में दे दिया। इनसे बड़ा दानी कौन होगा? गृह प्रवेश के लिए महाराज पंडित रावण को बुलाया गया, पंडित जी ने पूरी गृह प्रवेश की पूजा कराई। महादेव ने कहा पंडित जी बोलिए दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले जिस ग्रह की हम प्रवेश की पूजा कराने आए दक्षिणा वही महल दे दो। महादेव ने एक पल ना सोचते हुए कहा ले जा, आज से महल तेरा। ऐसे तो महादेव है, इन महादेव के पास कौन सी चीज चोरी की मिलेगी? महादेव ने कहा व्यास जी कोई वस्तु नहीं चुराई, पर हमारी कथा चुराई है। चुप के कथा सुनी है इन्होंने, चोरी छुपे कथा को सुन रहा था, तुम्हारी आश्रम में छुपा है। व्यास जी ने मुस्कुरा के कहा महादेव आप बड़े भोले हो, आप सोचो अगर ये शुक आपकी कथा का अधिकारी नहीं होता तो बताओ
ये कथा सुन पाता। जिसकी पात्रता नहीं होती वो थोड़ी कथा सुन पाता है। पात्रों को ही भगवान की कथा सुनने मिलती है। इसकी पात्रता थी तो इसने कथा सुनी। देखो कौन है, कोई साधारण तो हो नहीं सकता। महादेव ने आंख बंद की तो देखा, रे ये तो हमारी स्वामी जी का भेजा हुआ तोता है। संसार में भगवान की लीला रस प्रचार के लिए भेजा गया है। प्रसन्न हो गए महादेव और आशीर्वाद दिया, प्रभु इनको खूब बल दे की शक्ति दे, सारे विश्व में आपका प्रचार प्रसार करे। आशीर्वाद दे के महादेव चले गए। सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ के घर में रहे। 12 वर्ष बाद बाहर आए और बाहर आते ही जंगल में चले गए। व्यास जी पीछे पीछे खूब दूर तक दौड़े पर सुखदेव जी को वापस लौटा के नहीं ला पाए। इस प्रकार सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। आगे कथा ही महात्मा में, ये भागवत का महात्मा चल रहा है आज। बेसिक इंट्रोडक्शन, इंट्रो दिया जाता है कि क्या है भागवत, कहां से आई, किसने सुनाई, किसने सुनी। ये कथा की गंगा शुरू हुई नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषय सोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। ये कथा सत्र है। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।